हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पदार्थ विज्ञान पेपर 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये पॉइंट्स वो हैं जो मैंने आपको पेपर 1 में भी हाईलाइट कराए थे। सो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जो पहला एमसीक्यू है, दैट इज योर प्रमिति विषय पदार्था मीन्स कि ये कथन किसने बताया है। ये स्टेटमेंट मैंने 3 बताई थी जो भिन्न भिन्न आचार्यों ने बताई थी निरुक्ति के लिए। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास दी थी सप्त पदार्थी ने। इसी के साथ हम लर्न करेंगे कि चक्रपाणी द्वारा हमारे पास क्या बोला गया था, पदते अर्था पदार्था। एक एमसीक्यू के अंदर हम 3 से 4 एमसीक्यू को कवर करते हुए चलेंगे। चक्रपाणी ने कहा था पदते अर्था पदार्था। सुश्रुत के लिए भी हमने लर्न किया था और हमने अभी लर्न किया जो हमारे सप्त पदार्थी थे उन्होंने क्या बोला था, प्रमिति विषय पदार्था। उसके बाद में हमारे पास आता है कि धारी किसका पर्याय होता है। सी धारी किसका पर्याय होता है हमारे पास, ये हमने लर्न किया था श्लोक से, इसी श्लोक से कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम। सो ये किसका पर्याय होता है हमारे पास, आयु का। इसके कौन कौन से और पर्याय होते हैं, नित्य अनुबंध। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट किसके कौन से आचार्य के द्वारा दिया गया था, आयु अश्मिन विद्यते अनेन। ये स्टेटमेंट हमारे पास दिया गया था आचार्य सुश्रुत के रेफरेंस से। सो वहीं पे जो हमारे आचार्य चरक थे उन्होंने जो बताया है आयु आयुर्वेद के लिए, दैट इज योर हिता हितम सुखम दुखम। और अष्टांग हृदय में हमें बताया गया है कि आयु कामेन माने धर्मोक्त काम मोक्षांगाम। ओके, सो किसी ने 6 रस माने हैं, किसी ने 8 रस माने हैं। ये कौन सा सिद्धांत का उदाहरण है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं। तो ये जो सिद्धांत है हमारे पास, ये कौन से होते हैं जो भिन्न भिन्न आचार्य द्वारा भिन्न भिन्न शास्त्रों द्वारा माने जाए। सो मतलब मैंने क्या बताया था इसमें कि प्रति प्रति मतलब हर एक का अपना अपना मत होता है, तो मतलब प्रतितंत्र। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि सिद्धांत के कितने भेद होते हैं चरक संहिता के अंदर। सो इसके अंदर हमारे पास और इसका वर्णन कौन से स्थान में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धांत जो है हमारे पास विमान स्थान के अंदर वर्णित किया गया है। तिक्त रस में कौन से महाभूत पाए जाते हैं, ये षड रस में से आपसे किसी का भी पूछ लिया जाता है तो आपने षड रस का ही लर्न करना है। अब हम लर्न करेंगे तिक्त रस के अंदर। देखो तिक्त मतलब खाली खाली आपको कुछ महसूस होगा, तिक्त का मतलब रिक्त से आप लो तो खाली क्या चीजें होती है, वायु और आकाश। सो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय के सबके आपने रसपंचक जो हमारे महाभूत है वो लर्न करने हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, सर्वम द्रवम पंच भौतिकम। सो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो आप क्या मानते हो हमेशा सबसे ज्यादा कौन सी प्रीफर बुक की जाती है, चरक संहिता। तो ऐसे याद करेंगे कि चरक संहिता के द्वारा ही हमें ये बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये स्टेटमेंट आपको क्रिया शारीर के अंदर भी देखने को मिलेगी कि हमारे पास सर्व आत्म परिणम, ये पक्ष किसका पर्यायवाची है, मतलब कि कौन से न्याय का पर्यायवाची है। सो ये हमारे पास क्या होता है कि कंप्लीट किसका जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि दूध का दही के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, शीर दधि न्याय। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि पदार्थ के लक्षण क्या है। पदार्थ के लक्षण मैंने आपने 3 याद कराए थे, अभिधेयत्व, अस्तित्व और गेयत्व। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो कथन है हमारे लिए, दैट इज योर अप्रमिता च पदार्था, मतलब कि अप्रमिता च पदार्था किसके द्वारा दिया गया है, दैट इज योर आचार्य सुश्रुत। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है दर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए 10 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो औलुक्य दर्शन किसका पर्याय है, ये हमने पहले ही लर्न किया था जब हमने वन शॉट में कि ये औलुक्य मतलब विशेष, विशेष उल्लू से आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो सांख्य दर्शन है उसके अंदर निरीश्वर दर्शन थे, न्याय को आन्वीक्षिक या फिर तर्क विद्या कहा गया था, और वेदांत को हमारे पास उत्तर मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, आप बताएं मुझे, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य कौन थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य हमारे पास कौन थे, आचार्य जैमिनी। ओके, सो व्यास मुनि किसके थे, व से व्यास, व से वेदांत मतलब कि उत्तर मीमांसा लर्न करेंगे। कर्नाद मुनि हमारे वैशेषिक दर्शन के थे, और गौतम किसके थे, हमारे पास न्याय के। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू से आपके 4 से 5 एमसीक्यू कवर हो रहे हैं, ये सीरीज आपने कंप्लीट देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सांख्य कारिका की रचना किसने की थी। सांख्य कारिका की रचना हमारे पास किसने की थी, ईश्वर कृष्ण ने। सो विज्ञान भिक्षु की हमारे पास किसने की थी, सांख्य प्रवचन भाष्य और वर्तमान सांख्य सूत्र ने। कपिल द्वारा हमारे पास सांख्य सूत्र और तत्व समास देखने को मिलता है। पंचशीख हमारे पास षष्ठी तंत्र के द्वारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि इंद्रियों की उत्पत्ति किस अहंकार से होती है। तो ये जब हमने सृष्टि उत्पत्ति कम देखा था तब देखा था कि हमारे पास इंद्रियों की उत्पत्ति सात्विक से होती है, सात्विक अहंकार से, राजसिक अहंकार की सहायता से हमारे पास एकादश इंद्रिया बनती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि षड
षड बंधु न्याय मतलब हमारे पास जो अंध पंगु वाला बेसिकली बोला गया है। ये न्याय किसके द्वारा कहाँ पे वर्णित किया जाता है, कौन से दर्शन के द्वारा? दैट इज योर सांख्य दर्शन। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन से न्याय हमें देखने को मिलते हैं। वैशेषिक में हमारे पास असत कार्यवाद, पीलूपाकवाद। वेदांत वी हैव द व से वेदांत, व से विवर्त। न्याय वी हैव द असत कार्यवाद एंड पीठेपाकवाद। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्व अध्याय किसके अंतर्गत आता है। स्व अध्याय मतलब कि कौन से, ये नियमन, ध्यान, साधना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी ना। इसके अंदर हमारे पास स्व अध्ययन क्या होता है, नियम होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि नियम आप लर्न करेंगे कि कौन कौन से नियम होते हैं हमारे पास। सोच, शब्द, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। वैशेषिक दर्शन में कुल कितने गुण माने गए हैं? वैशेषिक दर्शन में हमारे पास 24 गुण माने गए हैं। ये 24 गुण के नाम आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि न्याय दर्शन ने कितने हेतुवाभास माने हैं। हेतुवाभास इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 2 का। तो हेतुवाभास जो है हमारे पास 5 हेतुवाभास होते हैं। कौन कौन से? सविचारी, विरुद्ध, प्रकरण सम, संशय सम और कालातीत, मतलब कि अस्थित या फिर बाधित भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है अथा तो धर्म जिज्ञासा। ये सूत्र भी मैंने याद कराया था, अलग अलग के इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है कि पूर्व मीमांसा में बताया गया है कि अथा तो धर्म जिज्ञासा उनका सूत्र है। उसके बाद में वैशेषिक हमारे पास क्या कहते हैं कि अथा तो धर्म व्याख्या में। पूर्व मीमांसा वी हैव द अथा तो धर्म जिज्ञासा एंड उत्तर मीमांसा वी हैव अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द आहत दर्शन किसका पर्याय है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आहत दर्शन हमारे पास किसका पर्याय होता है? जैन दर्शन का। ओके, अलग अलग पर्याय देखेंगे कि ये जो चारवाक दर्शन है इसको हम भाष्पत्य दर्शन भी कहते हैं, लोकायत भी कहते हैं, बौद्ध दर्शन को हम तथागत दर्शन या फिर सोगात दर्शन भी बोलते हैं। द्रव्य गुण विज्ञान है। सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, दैट इज क्रिया गुणवत्वम समवायी कारणम इति द्रव्यम लक्षणम। किसका कथन है, किसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट? हमारे पास वैशेषिक दर्शन के द्वारा दी गई है। वहीं पे हमने चरक सूत्र 1 में लर्न किया था कि हमारे पास यत्र आश्रिता कर्म कारणम जो है हमारे पास चरक में दिया गया था। और सुश्रुत में हमें क्या बोला था? द्रव्यम लक्षणम तू क्रिया गुणवाद। और भव प्रकाश के द्वारा हमारे पास रसादि नाम, पंचानाम, भूतानाम। अलग अलग लर्न करेंगे। यहाँ पे ए दिया गया है, आपसे कोई और भी पूछा जा सकता है। निम्न में से वनस्पति का उदाहरण क्या होता है? वनस्पति क्या होती है? जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि पुष्प भी आते हैं और फल भी लगते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? वो आम होता है। वनस्पति वी हैव गवट एंड औषध वी हैव जो, और विरुद्ध हमारे पास क्या होता है? गुरुचि। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? स इंद्रिय द्रव्य कौन से होते हैं? चेतन द्रव्य। और निर इंद्रिय, स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम, निर इंद्रिय अचेतनम। ओके, ये आपने अच्छे से लर्न करना है। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंद्रगोप किसका उदाहरण है? इंद्रगोप आप देखोगे कि वो जमीन को उखाड़ के उत्पन्न होते हैं। जरायुज प्लेसेंटल ह्यूमन, स्वेदस जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं कृमि, और अंडा जो सर्प और पक्षी जैसे। इंद्रगोप हमारे पास क्या होता है कि उद्भिज होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि बकुल वृक्ष में किस इंद्रिय का अनुमान किया जाता है? बकुल वृक्ष हमारे पास किसके मतलब उसको कैसे पहचाना जाता है कि बकुल वृक्ष है हमारे पास? तो वो हमारे पास रसन इंद्रिय के द्वारा। स्पर्श से हम लाजवंती को, और उसके बाद में हमारे पास ग्रहण जो होता है वो बिजोरा नींबू, और श्रवण इंद्रियो वी हैव द लवली। निम्न में से किस पुष्प की कणिकाओं से ढके रहते हैं? देखो, वनस्पति के अंदर जो हमारी जो पुष्प होते हैं वो कणिकाओं से ढके रहते हैं। वानस्पत्य में हमें वो जो अभी हमने देखा था आम का एग्जाम्पल, तो पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं। औषध जो कि एक बार उखाड़ने पे नष्ट हो जाते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी गेहूं होता है, जौ होता है। विरुद्ध हमारे पास लताएं या फिर गुल्म पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि तैत्रीय उपनिषद के अनुसार पुरुष की उत्पत्ति किससे होती है? हमारे पास किसके होती है? अन्न से। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि सांख्य दर्शन ने तन मात्राओं की उत्पत्ति किससे मानी है? सांख्य दर्शन ने तन मात्राओं की, त से तन मात्रा और त से तामस अहंकार। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज प्रसिद्ध पाद के अनुसार काल के कितने गुण है? प्रसिद्ध पाद के अनुसार हमारे पास काल के 5 गुण होते हैं। कौन कौन से? सांख्य, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि 30 काष्ठा में कितने होते हैं? 30 काष्ठा में हमारे पास एक कला होती है, ये आपने लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मात्रा में भी है 1 काष्ठा। 30 काष्ठा में हमारे पास एक कला होती है, और 30 मुहूर्त में हमारे पास एक अहोरात्रि होती है। ओके, सुश्रुत संहिता के अनुसार
काल के कितने भाग किए गए हैं हमारे पास? सुश्रुत संहिता के अनुसार काल के 12 भाग किए गए हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि प्राच्य आदि व्यवहार हेतु, आप यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा अतीत आदि व्यवहार हेतु। अतीत आदि व्यवहार हेतु के लिए आप क्या लगाओगे? काल। लेकिन प्राच्य आदि व्यवहार हेतु के लिए आप क्या यूज करोगे? दिक मतलब दिशाएं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज उत्तर और पश्चिम के मध्य में कौन सी दिशा होती है? ये मैंने आपको कंप्लीट जो वन शॉट बताया था, तो आपको ऐसा डायग्राम भी बताया था। तो हमारे पास उत्तर और पश्चिम में हमारे पास वायु होती है। सो ईशान कोण कहाँ होता है? उत्तर और पूर्व में। वायव्य कोण वी हैव उत्तर और पश्चिम। नेत्रिक कोण वी हैव द पश्चिम एंड दक्षिण। आग्नेय वी हैव द दक्षिण एंड पूर्व। उत्तर दिशा के देवता क्या होते हैं? देखो उत्तर में ऊ की मात्रा आएगी तो मतलब कुबेर। ओके, ऐसे लर्न कराया था। पूर्व में वी हैव महेंद्र, पश्चिम वी हैव वरुण, उत्तर कुबेर और दक्षिण में वी हैव यम। ओके, ज्ञान का अधिकरण क्या होता है? ज्ञानम अधिकरणम आत्मा। ज्ञान अधिकरणम आत्मा, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको उस टाइम पे लर्न कराई थी। इंद्रिय संचार, इंद्रिय अंत संचार किसका लक्षण है? मतलब ये हमारे पास किसका लक्षण होता है? आत्मा का लक्षण होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये 8 लाइन का श्लोक था, आपने लर्न नहीं होगा, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इसका दिया गया है, ये प्राण उपान उन्मेष निमेश जीवन मनसो गति भी इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। चरक संहिता के अनुसार आत्मा का स्थान क्या होता है? आत्मा का स्थान चरक संहिता के अनुसार हृदय होता है। हृदय चेतना अधिष्ठानम एकम। ओके, भेल संहिता के अनुसार मन का स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये क्रिया शरीर में भी आता है, शिर और तालु के मध्य में होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि ज्ञानस्व भाव अभाव किसका लक्षण है? मन का। ज्ञानस्व भाव अभाव एवच, ये लक्षण मनसो ज्ञानस्व भाव भाव एवच किसका होता है? मन का। उसके बाद में क्या आता है? ये मन और आत्मा जैसे टॉपिक है आपकी क्रिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आता है कि जो 4th चैप्टर है हमारा गुण, तो विश्व लक्षणा गुणा, विश्व लक्षणा गुणा हमारे पास किसका होता है? जो हमें बताया गया है रस वैशेषिक के द्वारा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज निम्न में सार्थ गुण है। तो सार्थ गुण हमारे पास कितने थे? 5 थे। तो कौन कौन से थे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो हमारे पास कौन हो गया? रूप। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि निम्न में शारीर गुण है। शारीर देखो पर्यायवाची है किसका? हमारे पास होता है गुरुवादी गुण का पर्यायवाची। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज सलक्षण के विरुद्ध गुण कौन सा है? देखो सलक्षण है मतलब चिकना चिकना सा है, तो उसके गुण ऑपोजिट क्या होगा? खर। तो क्लेदन के लिए कौन कार्य करता है? स्निग्ध गुण। क्लेदन का कार्य कौन करता है? स्निग्ध गुण। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी छोटी छोटी कि समन जो होता है मंद करता है, मंद न आ रहा है, वैसे शमन में भी न आ रहा है। शोधन क्या करता है? हमारे पास तीक्ष्ण करता है। और रोपण का कार्य हमारे पास क्या करता है? सलक्षण। ओके, सलक्षण और रोपणी। सो हमारे पास क्या आता है? स्वार्थ प्रार्था वह प्राप्त प्रार्थना, ये किसके द्वारा बताया गया है? ये जो है हमारे पास बोला गया है इच्छा के लिए, मतलब कि अपने से दूसरों के लिए, अपने या दूसरों के अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना या फिर कामना करना क्या होता है? इच्छा। अपन भी तो सोचते हैं ना कि उसके पास ये चीज है, हमारे पास भी होनी चाहिए, तो वो किसके लिए बोला गया? इच्छा के लिए। चिकित्सा सिद्धि के उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से होते हैं हमारे पास? परादी गुण। कौन कौन से होते हैं परादी गुण की संख्या? कितनी होती है? 10 गुण होती है। परादी गुण की और पर्यायवाची क्या है? सामान्य, प्रकृति, साधारण, चिकित्सा गुण आदि। परादी गुणों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कौन कौन से होते हैं? पर अपर संख्या युक्ति विभाग। और हमारे पास सार्थक गुण कितने होते हैं? 5। आत्मा गुण वी हैव द 6 और गुरुवादी वी हैव 20। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एकत्व एकत्व आदि व्यवहार हेतु, मतलब कि जो मतलब संख्या का जो व्यवहार कराता है हमारे पास, मतलब नंबर जो बताता है वो क्या होता है? संख्या। और प्राच्य आदि व्यवहार हेतु वी हैव दिशा, अतीत आदि व्यवहार हेतु वी हैव काल, और संयुक्त व्यवहार हेतु वी हैव संयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। असंयोग, विलक्षण और अनेकता किसके भेद होते हैं हमारे पास? किसके भेद होते हैं? पृथकत्व के भेद होते हैं। इतना भी डीप में नहीं पूछा जाता है, क्या पता पूछ लिया जाए। हम तो प्रिपेयर होके जाएंगे एग्जाम के अंदर, कुछ भी लीव नहीं करना है हमारे पास। ओके, युक्ति कौन सा गुण है? बताओ युक्ति कौन सा गुण है आपके पास? सार्थक गुण है? नहीं। कौन सा गुण है? परादी गुण है। मेजरमेंट्स हम जो करते हैं वॉल्यूम का, वो किसमें करते हैं हमारे पास? ये आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे रसशास्त्र में, लेकिन अभी आप लर्न करो कि जो पौतव्य मान होता है वो हमारे पास वेट आता है। द्रव्यमान वी हैव द मतलब लाइक लेंथ, और पाइयमान वी हैव द वॉल्यूम्स। ओके, तो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज योर कर्म विज्ञानीय। कर्म विज्ञानीय के अंदर हमारे पास आता है सबसे पहला चैप्टर जो क्वेश्चन है दैट इज निम्न में कर्म का लक्षण क्या होता है?
अगुणत्वम, अद्रव्यम, संयोगे च विभागे च कारणम, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, कर्म के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वैशेषिक दर्शन ने कितने भेद माने हैं, ये दर्शन नहीं पढ़े थे आपने, कर्म चैप्टर में ही पढ़े हैं, सो हमें याद है कि कितने भेद माने हैं, हमारे पास 5 भेद माने हैं। कितने माने हैं, 5। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये उनके क्या है, हमारे पास नाम दिए गए हैं। ओके, सो किसी वस्तु के ऊपर या फिर नीचे ले जाने का कारण क्या होता है, हमारे पास नॉर्दर्न। तो ये जो आपको दिया गया है श्लोक, ये आप कर सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लौकिक और आध्यात्मिक किसके भेद होते हैं, हमारे पास लौकिक और आध्यात्मिक किसके भेद होते हैं, हमारे पास कर्म के भेद होते हैं। ओके, सो सुश्रुत संहिता ने कितने शस्त्र कर्मों को माना है, तो उन्होंने कौन कौन से शस्त्र कर्मों को माना है, 8 को। कौन कौन से, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एषण, आहारं, विस्तारण और सीवन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कर्म निम्न में से किसमें पाया जाता है, सो मूर्त द्रव्य जो होते हैं हमारे पास वो कर्म करते हैं, मतलब कि जो मतलब जो लिविंग टाइप के होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास कर्म उनके अंदर पाया जाता है। अमूर्त है, नॉन लिविंग है, वो क्या ही काम करेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज सामान्य विज्ञानीय, नित्यम, एकम, एकानुगतम, ये इंपॉर्टेंट है, बोले किसके लिए दिया गया है, हमारे पास संयोग के लिए, सॉरी सामान्य के लिए दिया गया है। जो नित्य है, एक है, अनेक वस्तुओं में अनुगत मतलब समाविष्ट रहता है, वो हमारे पास क्या होता है, सामान्य। दूध और घृत, ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों बहुत आते हैं पेपर के अंदर, सो आपने इंपॉर्टेंटली लर्न करना है कि दूध और घृत में शुक्र की वृद्धि होती है। तो ये कौन सा सामान्य है, हमारे पास गुण सामान्य है, क्योंकि दोनों के गुण क्या होते हैं, हमारे पास सिमिलर होते हैं। सामान्यम एकत्व कर्म, उसके लिए क्या बोला गया है, किसके लिए बोला है, सामान्यम एकत्व कर्म गुण, ये तीनों लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वदा सर्वभावना द्रव्य के लिए, सामान्यम एकत्व कर्म हमारे पास गुण के लिए बोला जाता है। तुल्यार्थ ही सामान्य हमारे पास कर्म के लिए बोला जाता है। जब पोषक और पोष्य समान ना हो तो कौन सा हमारे, उसे हम क्या कहते हैं, ये भी हमने लर्न किया था। तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स आते हैं, कौन कौन से, उभयवृत्ति और एक वृत्ति। जब पोषक और जो दोनों सामान्य नहीं होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक वृत्ति, और जब दोनों सामान्य होते हैं तो वो क्या होता है, उभयवृत्ति। अधिक साधन, अधिक स्थान पर रहने वाले सामान्य को क्या कहते हैं, जो कि मतलब जब सब जगह पाया जाता है, तो वो क्या होता है, पर सामान्य। और जो अल्प स्थानों पे पाया जाता है वो हमारे पास क्या होता है, कि अपर सामान्य। निम्न में से कौन से सामान्य का लक्षण होता है, तो सामान्य के लक्षण तो हमारे पास ये सारे देखने को मिलते हैं कि अनेकों में समाविष्ट होना, नित्य होना, समवाय संबंध से रहना, ये सभी हमारे पास सामान्य के लक्षण है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विशेष विज्ञानीय, सो नित्यम द्रव्यम, अगर तो मतलब कि अप्रवर्तजन्य करने वाला, जो कि सब में नहीं पाया जाता है, सबको अलग करने वाला होता है, वो हमारे पास क्या होता है, विशेष। तभी तो बोलते हैं आपकी क्या विशेषता है, मतलब ऐसी कोई चीज जो आपको सबसे अलग करती है। सर्वदा सर्वभावना, सामान्य वृद्धि कारणम, हाश हेतु विशेषस्तु सामान्य वृद्धि कारणम। सो ये श्लोक आपने कहा लर्न किया होगा, चरक सूत्र 1 के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, मतलब कि क्या करेक्ट है। विशेष क्या होता है, एक में पाया जाता है, या फिर विशेष जो होता है वो असंख्य होते हैं, विशेष व्यक्ति का बोध कराता है। तो ये क्या होता है कि ये सारे ही हमारे पास करेक्ट है। सामान्य जो है होता है वो अनेक में पाया जाता है, सामान्य एक होता है और सामान्य जाति का बोध कराता है, जबकि विशेष क्या होता है, व्यक्ति का बोध कराता है। समवाय के लिए हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अयुक्त सिद्ध पदार्थों में पाया जाने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अयुक्त सिद्ध पदार्थों में हमारे पास क्या पाया जाता है, समवाय। देखो, नित्य संबंध समवाय, अयुक्त सिद्ध वृत्ति, मतलब कि अयुक्त सिद्ध जो होते हैं, दो पदार्थों में एक अवस्था नष्ट न हो और दूसरे में आश्रित हो, हमारे पास क्या होता है, अयुक्त सिद्ध। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, तो समवाय कर्म का आधारित नहीं होता है। और उसके बाद में हमारे पास आता है कि समवाय इंद्रियों ग्राह्य नहीं होता है और समवाय स्थायी होता है। ओके, सो ये सारे ही आपके पास क्या है, ट्रू है। संयोग जो होता है वो कर्म में आधारित होता है, और संयोग को हम इंद्रिय से ग्राह्य कर सकते हैं, मतलब ग्रहण कर सकते हैं। और संयोग जो होता है वो अस्थायी होता है। अभाव क्या होता है, अभाव के कितने भेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी में आता है ये क्वेश्चन। अभाव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, संसर्ग अभाव और अनन्य भाव। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टेटमेंट वाले, जिसका आदि है परंतु अंत अवश्य हो, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राग भाव। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि त्रिकालिक अभाव को
क्या कहते हैं? त्रिकालिक अभाव मतलब जिसमें तीनों कालों का ज्ञान होता है, क्या होता है? अतंत्यो अभाव। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव क्या होता है? मतलब एक वस्तु है वो एक दूसरी वस्तु में न पाया जाना, वो क्या होता है? अनन्य भाव। ओके, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो ऐसा ही वन शॉट आएगा अब आपके पेपर 2 के लिए। इससे पहले आप थ्योरी वाला वन शॉट कवर करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।